यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी का मास्टर चार्ट तक आपको आना चाहिए। जनरल रूल्स डिस्कशन किए थे, मास्टर चार्ट डिस्कशन किया था। अब जो आगे पॉइंट्स हम बात करेंगे वो करेंगे किसका, मास्टर चार्ट के जो वेरियस पॉइंट्स हैं उन वेरियस पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे म्युनिसिपल वैल्यूएशन। ये मास्टर चार्ट का पहला पॉइंट था, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है? तो सबसे पहले हम जाने कि किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में यदि कोई आवासीय मकान है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जो उसकी वैल्यूएशन कंसीडर की गई है, उसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट की गई है, वह म्युनिसिपल वैल्यूएशन ही म्युनिसिपल वैल्यू कहलाएगी। और इसी म्युनिसिपल वैल्यू पर म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट होता है। इसी म्युनिसिपल वैल्यू पर क्या होता है? म्युनिसिपल टैक्स, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो टैक्स लेती है वो किस वैल्यू पर रहती है? म्युनिसिपल वैल्यू पर रहती है। अब हम जाने कि म्युनिसिपल वैल्यू पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा टैक्स लिया जाता है, तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है, सुनिएगा ध्यान से, 3000 म्युनिसिपल टैक्स which is 10% of municipal value। क्या लिखा जाता है? 3000 municipal tax which is 10% of municipal value। ये म्युनिसिपल वैल्यू का 10% है, तो आपको अगर म्युनिसिपल वैल्यू मालूम करनी है तो आपको इसको कैपिटलाइज करना होगा 100/10 करके, और 30,000 आपकी क्या आ जाएगी? म्युनिसिपल वैल्यू आ जाएगी। तो हम जाने यहां पर म्युनिसिपल वैल्यू निकालने का क्या तरीका होगा। अब ध्यान दें, म्युनिसिपल वैल्यू ईयरली होती है, ये तय है बिल्कुल। और म्युनिसिपल वैल्यू अगर ईयरली है और कोई मकान यदि इसी गत वर्ष में बन करके तैयार हुआ है तो म्युनिसिपल वैल्यू को सामयिक आधार पर प्रोपोर्शनेट किया जाएगा। जैसे इस गत वर्ष 19-20 में जो मकान बन करके तैयार हुआ है वो तैयार हुआ 1 जुलाई 19 को। तो यहाँ 1 जुलाई 19 से और 31 मार्च 20 तक अगर हम बात करें तो 9 मंथ्स होते हैं। आपको म्युनिसिपल वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? 9 मंथ के हिसाब से 9/12 कंसीडर करना होगा, वो आपकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन कहलाएगी। और मैं आपको बता दूं कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन इसी स्थिति में प्रोपोर्शनेट होती है। या फिर यदि पार्ट बने हुए हैं किसी एक हाउस प्रॉपर्टी के, 4 पार्ट है, तो चारों पार्ट यदि अलग अलग कार्य में आ रहे हैं तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन के भी 4 भाग करके आपको 7,500 रुपए लिखने होंगे। तो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तब आप समझेंगे कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन को हमको किस तरह से कंसिडर करना है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन के बाद जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है फेयर रेंट। उचित किराया। उचित किराए से मतलब ये होता है कि यदि इसी प्रकार का कोई और मकान हो तो उसका वास्तव में किराया कितना होना चाहिए। उचित किराया जनरली हमें कब देखना होगा? जब ये जो मकान के कंपैरिजन आसपास के मकान से करें और उसमें काफ़ी डिफरेंस बताया जाए तो हमको यहाँ पर फेयर रेंट लेना होगा, क्योंकि हो सकता है कर चोरी के उद्देश्य से जो करदाता है वह अपने किराए का कैलकुलेशन जो कम बता रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हमको फेयर रेंट लेना होता है। तो ये कहलाता है उचित किराया। यहाँ हम देखें कि अगर मकान इसी गत वर्ष में बन करके तैयार हुआ हो तो फेयर रेंट को भी हमको प्रोपोर्शनेट करना होगा, अदरवाइज पूरे ईयर का जो फेयर रेंट है वो फेयर रेंट कंसीडर कर लिया जाएगा। राइट नाउ, और इसके बाद जो तीसरी बात आती है वो आती है एस्टिमेटेड रेंट। एस्टिमेट लगाया जाता है कि इसका किराया कितना होना चाहिए। अनुमानित किराया अगर गिवन है तो बहुत बढ़िया बात है, ज्यादातर क्वेश्चंस में गिवन नहीं होता है।
तो भी हमें ध्यान रखना है कि कहीं गलती से आ गया तो आपको यहाँ लिखना होगा। और इन तीनों म्युनिसिपल वैल्यूएशन, यही था थोड़ा बहुत पॉइंट समझने वाला, बाकी ये दोनों पॉइंट तो आपको सिंपली गिवन रहेंगे। प्रोपोर्शनेट केवल उसी स्थिति में करेंगे जब मकान इस गत वर्ष में बनके तैयार हुआ हो या मकान की एक से अधिक इकाइयों में क्या हो, डिवाइडेशन हो, तो हमको इसको प्रोपोर्शनेट करना है। अदरवाइज जैसे मकान 4 महीने खाली रहा और 8 महीने किराएदार रहा तो हम पूरे 12 महीने का ही कंसीडर करेंगे इन चीजों को कम नहीं किया। व्हिच आवर इज हायर, पहला हमारा स्टेप कंप्लीट। जो इन सब में से हायर हो उसको आप क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे और हमारा पहला स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंप्लीट। अब हम बात करें कि इस स्टेप से जो हमें रिसीव हुआ है उसको हमको किससे कंसीडर करना है, किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड रेंट से। किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड रेंट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेंट? Standard rent is a rent calculated under the Rent Control Act 1925। रेंट कंट्रोल एक्ट 1925 के तहत जो किराया निर्धारित किया गया है वह किराया कौन सा किराया होता है, मानक किराया, स्टैंडर्ड रेंट होता है। अब अलग अलग प्रॉपर्टी का अलग अलग स्टैंडर्ड रेंट हमको वो कहेगा स्टैंडर्ड रेंट, तो हम क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर कर लेंगे इस, और दोनों को जो कंपेयर करेंगे उसमें देखेंगे व्हिच आवर इज लेस। जो दोनों में से कंपेयर होगा वो कहलाएगा व्हिच आवर इज लेस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट। आप बुक्स में देखेंगे तो ये फर्स्ट स्टेप है, मेरे यहाँ देखेंगे तो ये 2 स्टेप पूरा करके और आप एक्सपेक्टेड रेंट पर पहुंच गए हैं कि हमें ये आशा है, ये किराया हमारे पास होना चाहिए। तो यहां तक आने में हमारे को ये पहला स्टेप कंसीडर करना होगा। राइट नाउ अब हम दूसरे स्टेप के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए आप, और उसमें बताया जाएगा सेकंड स्टेप क्या है।